हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये डायग्राम एक्सप्लेनेशन सीरीज है और आज का हमारा टॉपिक है पिस्टल पोलन एंड पिस्टल इंटरेक्शन। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या है? दीज आर द पोलन ग्रेन का रियल स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ये पोलन ग्रेन है, ये एंथर्स है और ये फिलामेंट है। दीज आर द एंथर एंड दीज आर द एंथर एंड दीज आर द फिलामेंट। स्टूडेंट्स, ये जो नेक्स्ट वाला है ये पोलन ट्यूब का रियल स्ट्रक्चर है, फोटो है जो पोलन ट्यूब होती है। स्टूडेंट्स देखिए, अब मेन यहाँ से चालू होते हैं। ये आपने मेल फ्लोवर एंड द फीमेल फ्लोवर पढ़े हैं। ओके, दिस इज द पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू फीमेल फ्लोवर की स्टिग्मा पर आकर लैंड हो गया। दिस इज द स्टिग्मा। ओके, एंड these are the pollen grains. These are the pollen grains. अब स्टूडेंट्स एक बात बताइए, एयर के थ्रू मुझे कहीं जाना है तो मुझे एड्रेस पता है कि मुझे इस एड्रेस पर इस हाउस नंबर में जाना है। ओके, लेकिन पोलन ग्रेन्स को तो नहीं पता ना कौन से फ्लावर पर कहाँ स्टैंड करना है। वो तो कहीं पे भी स्टैंड कर सकते हैं, जरूरी नहीं है वो अपनी स्पीसीज के पोलन स्टिग्मा पर स्टैंड करे। जरूरी तो नहीं है कि वो अपनी सेम स्पीसीज के सेम फ्लावर के ऊपर स्टैंड करे, नहीं ना। इस पोलन ग्रेन को कैसे पता चलेगा? ये है एग, दिस इज द एग सेल। स्टूडेंट्स, फर्टिलाइजेशन तब होगा जब राइट पोलन आके लैंड करेगा। अगर किसी अदर स्पीसीज का पोलन आके लैंड करेगा तो स्टूडेंट्स फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ये जो पोलन लैंड किया है ये राइट पोलन है या रॉन्ग पोलन है, कैसे पता चलेगा? हम लोग तो ह्यूमंस है, ब्रेन है, बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं, अच्छा आपको इसी हाउस में आना है, कौन है आप? अरे नहीं, मुझे इस हाउस में नहीं, इस नंबर पे जाना है, तो हम उसको बताएंगे। तो आप सेम एड्रेस पर जाते हैं ह्यूमंस में तो पूछ लेते, लेकिन इसको कैसे पता चलेगा ये सेम एड्रेस पर आया कि नहीं आया है? स्टूडेंट, अब ये जो पोलन ग्रेन है ना एंड एग या ओवरी या ओव्यूल, इनके बीच केमिकल टॉक होती है। ये लोग आपस में बातें करते हैं स्टूडेंट्स, केमिकल टॉक, जिसको कहते हैं केमिकल टॉक। टॉक कहते हैं जब ये आपस में केमिकल टॉक करते हैं ना स्टूडेंट्स, और उनको लगता है कि राइट स्पीसीज का ही पोलन ग्रेन आकर लैंड किया है। अगर उनको लग रहा है कि राइट स्पीसीज का पोलन ग्रेन आकर लैंड किया है तो स्टूडेंट्स क्या होता है, पोलन ग्रेन में से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन तभी होना शुरू होगा जब वो राइट स्पीसीज का पोलन है। अगर वो राइट स्पीसीज का पोलन ग्रेन नहीं है तो वो प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगी। तो ये क्या है? दीज आर द पोलन ट्यूब्स। ये बहुत स्मॉलेस्ट थिनेस्ट स्ट्रक्चर होती है एंड माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होती है। ओके, पोलन ट्यूब ये रियल पिक्चर है। ओके, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होना शुरू। पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन क्यों होता है? क्योंकि पोलन ट्यूब में पोलन ग्रेन क्या है? मेल गैमीट है। पोलन, व्हाट इज पोलन ग्रेन? पोलन ग्रेन इज अ मेल गैमीट। मेल गैमीट को कहाँ जाना है? फीमेल गैमीट के पास। जो ये एग सेल है ये क्या है? फीमेल गैमीट। मेल गैमीट को जाना है फीमेल गैमीट के पास। जब वो मेल एंड फीमेल गैमीट का फ्यूजन होगा उसी के बाद फर्टिलाइजेशन होगा, उसी के बाद फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट होगा, या उसी के बाद फॉर्मेशन ऑफ सीड होगा। अभी पोलन ट्यूब आना आना शुरू होगा टू मेल गैमीट, उसने इस पोलन ट्यूब के थ्रू कहाँ भेजे हैं स्टूडेंट्स? यहाँ पर आ गए। ओके, अब मैं आपको आगे बताती हूँ।
अब स्टूडेंट्स एक बात बताइए, पोलन ट्यूब आ गए ना यहाँ पे, ये क्या है, ओव्यूल के अंदर क्या है, एग सेल है, इसमें 3 एंटीपोडल सेल्स होती हैं जो ऊपर होती हैं, 3 सिनर्जिड सेल्स होती हैं, और ये कौन सा एंड होता है, चैलेंजल एंड होता है, और 2 ये पोलन न्यूक्लाई होते हैं, ये एग सेल है, ये इस वाले को और इन वाले को फ्यूजन होना है स्टूडेंट्स। अब देखो आगे क्या होगा, अब देखो क्या होता है। अब स्टूडेंट्स इसमें आते हैं, इस वाले डायग्राम में एक बात बताइए मैम को आप लोग, ये है स्टूडेंट्स एग सेल, ये पोलन न्यूक्लाई है, और ये क्या है, ये दो है सिनर्जिड सेल। ओके, सिनर्जिड सेल्स। तो जब पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है तो ये फिली, ये जो दिख रहा है ना फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये फिलीफॉर्म अपरेटस होते हैं, और ये फिलीफॉर्म अपरेटस दोनों सिनर्जिड सेल्स की तरफ बनना शुरू हो जाती हैं। तो दोनों सिनर्जिड सेल्स में फिलीफॉर्म अपरेटस का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। अब जो पोलन ट्यूब आ रही है उसमें वो क्या, 2 मेल गैमेट कैरी कर रही है और एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस, न्यूसेलिस कैरी कर रही है, जो उसको प्रोवाइड करा रहा है, ये प्रोवाइड करा रहा है इनको न्यूट्रिशन। तो ये पोलन ट्यूब इन फिलीफॉर्म अपरेटस में से एंट्री करेगी, किसी में से भी कर सकती है, या तो इस वाले में से या इस वाले में से। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि फिलीफॉर्म अपरेटस ने एंट्री कर ली है विद, फिलीफॉर्म अपरेटस से पोलन ट्यूब ने एंट्री कर ली है विद 2 मेल गैमेट। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट इसमें क्या दिखाया गया है स्टूडेंट्स, पोलन ट्यूब ने एंट्री कर ली, ये व्हाइट कलर की पोलन ट्यूब है, ये फिलीफॉर्म अपरेटस है। तो फिलीफॉर्म अपरेटस या सिनर्जी सेल डिस्ट्रॉय हो गई, इसने एक मेल गैमेट को एग सेल के पास छोड़ दिया, ये इससे फ्यूज हो जाएगा, और एक मेल गैमेट को यहाँ पर छोड़ दिया, ये आगे जाके पोलन न्यूक्लियाई से फ्यूज हो जाएगा। तो दोनों मेल गैमेट का फ्यूजन हो गया, अब यहाँ पर फ्यूजन होगा एंड द फर्टिलाइजेशन होगा, यहाँ पर या तो बनेगा फ्रूट और फिर बनेगा सीड। लेकिन स्टूडेंट्स फ्यूजन तो यहाँ पर भी हो रहा है, इसको कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डबल 42 मिल गैमेट आए ना, तो डबल फर्टिलाइजेशन, क्या डबल फ्रूट बनेंगे, क्या होगा, नहीं स्टूडेंट्स। अब ये फ्रूट, ये जो प्रोसेस चलेगी ना, इसको भी तो एनर्जी की जरूरत है, न्यूट्रिशन तो इसको भी चाहिए, तो इस प्रोसेस को, इससे फॉर्मेशन होगा एंडोस्पर्म का, एंडोस्पर्म का। एंडोस्पर्म क्या प्रोवाइड कराएगा, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा। जब तक फ्रूट बनेगा, सीड बनेगा, इस सब प्रोसेस को एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा। तो ये स्टूडेंट्स, ये वाले टॉपिक था पोलन टेस्टिल इंटरेक्शन एंड द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड एंड डबल फर्टिलाइजेशन। आई होप सो स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। हैव ए गुड डे टू ऑल ऑफ यू।